हमने देखा कि जो टाइमर्स हैं इसलिए सेट किए जाते हैं ताकि अगर उस टाइम तक सेंडर को किसी खास सेगमेंट के लिए एक्नॉलेजमेंट रिसीव ना हो तो उस सेगमेंट को भी ट्रांसमिट करे। अब अगर टाइमर की जो वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाए, आई मीन जो टाइम आउट वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा हो, तो इसका मतलब हो सकता है कि जो सेंडर है उसको अननेसेसरीली डिले करना पड़े रिट्रांसमिशन। अगर रिट्रांसमिशन डिले होगी, अननेसेसरीली डिले होगी, तो इसका मतलब है वो जो फाइल है, वो जो डेटा है, वो रिसीवर तक पहुंचने में ज़्यादा टाइम लगाएगा। अब मसला ये है कि जो सेंडर है उससे कैसे पता चलेगा टाइम आउट से पहले कि क्या मैं ये जो पैकेट है ये सेंड करूं या ना करूं। आई मीन उसे कैसे पता चलेगा कि जो पैकेट मैंने भेजा हुआ है क्या ये रिसीविंग एंड पे पहुंच गया है या रास्ते में कहीं ड्रॉप हो गया है। उसके लिए आपको शायद याद होगा जब हमने आरटीडी प्रोटोकॉल्स पढ़े थे तो हमने तब एक मैकेनिज्म था कि जब जो सेंडर है उसको डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट रिसीव हो सेम पैकेट के लिए, तो क्या करेगा वो जिस पैकेट के अगेंस्ट, जिस सेगमेंट के अगेंस्ट उसको डुप्लीकेट एक रिसीव हुई है वो उसको उससे नेक्स्ट वो रिट्रांसमिट करेगा सेगमेंट को। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो रिसीवर है वो डुप्लीकेट एक क्यों जनरेट करेगा, किन कंडीशन में जनरेट करेगा। लेट्स रीड दिस स्लाइड। अब जो इवेंट है रिसीवर के ऊपर हम देखते हैं कि रिसीवर के ऊपर जो इवेंट है वो क्या होगा कि जो उसको डुप्लीकेट एक जनरेट करने की फोर्स करेगा और फिर वो जो उसका रिसीवर का एक्शन है वो क्या होगा। अच्छा, अब रिसीवर के ऊपर अराइवल ऑफ इन ऑर्डर सेगमेंट, अभी हम ये आइडियल कंडीशन की बात करते हैं कि जो सेगमेंट रिसीवर पे पहुंची है वो बिल्कुल इन ऑर्डर सेगमेंट है विद एक्सपेक्टेड सीक्वेंस नंबर, और उसका सीक्वेंस नंबर भी बिल्कुल वही है जो कि रिसीवर एक्सपेक्ट कर रहा होगा। अब उसके बाद ऑल डेटा अप टू एक्सपेक्टेड सीक्वेंस नंबर ऑलरेडी एक्नॉलेज्ड, कि उस एक्सपेक्टेड सीक्वेंस नंबर से पहले पहले जितने भी बाइट्स हैं वो सब के सब रिसीवर को रिसीव भी हो चुके हैं और रिसीवर उनके अगेंस्ट एक्नॉलेजमेंट भी सेंड कर चुका है। अब ये एक आइडियल केस है जिसमें हर चीज परफेक्ट है, हर चीज अकॉर्डिंग टू द प्लान चल रही है। अब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर जो रिसीवर है वो एक फॉरन नहीं भेज देगा, ऐप को थोड़ा सा लेट्स से 500 मिली सेकेंड्स तक डिले करेगा ताकि एक और पैकेट पहुंचे फॉर अराइवल ऑफ अनदर इन ऑर्डर सेगमेंट, ताकि उसका जो नेक्स्ट सेगमेंट है, नेक्स्ट पैकेट है वो पहुंचे। अब अगर इफ नेक्स्ट इन ऑर्डर सेगमेंट अराइव डज नॉट अराइव, वो नहीं पहुंचती इन दिस इंटरवल ऑफ 500 मिली सेकेंड के अंदर, तो क्या होगा जो जो रिसीवर है उस ऐप को जो उसने डिले की हुई है उसको सेंड कर देगा। अब यहाँ पर दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि असल में आपको जो जो रिसीवर है वो ऐप को डिले क्यों करता है। अब आपको याद होगा कि हमने देखा था कि टीसीपी के अंदर कुमुलेटिव ऐक का कॉन्सेप्ट यूज होता है। अब लेट्स से टीसीपी ने 500 मिलीसेकंड डिले किया, 500 मिलीसेकंड डिले किया, तो उसके साथ ही नेक्स्ट पैकेट भी पहुंच गया जो एक्सपेक्ट कर रहा है। अब बजाय इसके एक टीसीपी जो रिसीवर है वो दोनों पैकेट्स के अगेंस्ट एक सेंड करे। अब जिस तरह चूंकि यहाँ पे क्यूमुलेटिव एक का कॉन्सेप्ट यूज होगा तो इसलिए जो रिसीवर है वो जो उसको बाद में पैकेट सेकंड पैकेट सेगमेंट रिसीव हुई है, रिसीवर जस्ट उसके अगेंस्ट जो सेगमेंट है वो सेंड करेगा, सॉरी उसके अगेंस्ट जो एक्नॉलेजमेंट सेगमेंट है वो सेंड करेगा। अब जब ये एक सेंडर पे पहुंचेगी तो सेंडर समझ जाएगा कि जी इससे जो पहले सेगमेंट सेंडर ने भेजी थी वो भी पहुंच चुकी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम क्यूमुलेटिव एक्नॉलेजमेंट का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं। अब दूसरी ऑप्शन है, दूसरा सिनेरियो ये है कि अराइवल ऑफ इन ऑर्डर सेगमेंट विद एक्सपेक्टेड सीक्वेंस नंबर, कि इन ऑर्डर सेगमेंट पहुंचती है और उसका सीक्वेंस नंबर भी बिल्कुल वही है जो कि रिसीवर एक्सपेक्ट कर रहा हो, और उसके साथ वन अदर इन ऑर्डर सेगमेंट वेटिंग फॉर एक ट्रांसमिशन, जो भी हमने पहला आपको बताया कि बिल्कुल सारा ऊपर वाला सिनेरियो है, लेकिन उसमें यह है कि जो डिले की हुई थी वो भी एक वेट कर रही है कि जो सेगमेंट पहले पहुंची हुई है उसका जो एक है अभी सेंड नहीं किया रिसीवर ने, तो क्या करेगा रिसीवर इमीडिएटली सेंड सिंगल कुमुलेटिव एक, एकिंग बोथ इन ऑर्डर सेगमेंट्स। ये वही बात है जो मैंने भी आपको यहाँ पे बताई थी। थर्ड सिनेरियो है
अराइवल ऑफ आउट ऑफ ऑर्डर सेगमेंट विद हायर देन एक्सपेक्टेड सीक्वेंस नंबर, कि जो सीक्वेंस नंबर रिसीवर एक्सपेक्ट कर रहा है उस सीक्वेंस नंबर की बजाय उससे बड़ा सीक्वेंस नंबर कोई वो जो सेगमेंट है वो रिसीवर को रिसीव हो गया। अब इसका मतलब है कि जो वो जो सेगमेंट रिसीवर को रिसीव हुआ है दैट्स आउट ऑफ ऑर्डर सेगमेंट। आउट ऑफ ऑर्डर है तो इसका मतलब है उससे पहले वाली जो सेगमेंट थी वो रास्ते में ड्रॉप हो चुकी है, तो इसका मतलब है बीच में गैप आ गया। अब इन दैट केस क्या होगा, इन दैट केस जो रिसीवर है इमीडिएटली डुप्लीकेट एग सेंड करेगा। अब डुप्लीकेट एग किस सेगमेंट के लिए, उस सेगमेंट के लिए जो उसको लास्ट गुड इन ऑर्डर सेगमेंट रिसीव हुई थी। immediately send duplicate egg indicating sequence number of next expected byte which is the lower end of the gap। मतलब ये कि जो सदर फार्मी कह लें कि जो रिसीवर को पहले इन ऑर्डर बाइट्स मिल चुकी है ना, इन ऑर्डर और उनकी एक्सेंड कर चुका है। अब उसके बाद जो वो इन ऑर्डर बाइट एक्सपेक्ट कर रहा है वो बाइट नंबर भेजेगा सेंडर को। अब जहां पे जो उसको पैकेट रिसीव हुआ था वो क्या लेंगे, जो उसको पैकेट ऑलरेडी रिसीव हो चुकी है रिसीवर को वो पैकेट्स, फिर उसके बाद कुछ पैकेट मिस हो गया, शायद उसकी सेगमेंट ड्रॉप हो गई, फिर उसके बाद वाला पैकेट सेगमेंट उसको ये मिल गया रिसीवर को। अब जो गैप आ गया, ज़ाहिर है रिसीवर ने वो पैकेट भी वो सेगमेंट भी रिसीव करनी है सेंडर से, तो इसलिए वो डुप्लीकेट एग सेंड करेगा सेंडर को। अब जो फोर्थ सिनेरियो ये है कि अराइवल ऑफ सेगमेंट दैट पार्शली और कंप्लीटली फेल्स इन द रिसीव्ड डेटा, कि वो जो गैप आ गया था, अब वो जो गैप आया था उसके अगेंस्ट उस गैप के अंदर जो डेटा है वो सारे का सारा या उसका कुछ हिस्सा रिसीवर को सेंडर से वसूल हुआ। अब क्या होगा, जो रिसीवर है इट विल इमीडिएटली सेंड एक्नॉलेजमेंट। अब एग किसके अगेंस्ट सेंड करेगा, अब चूंकि लेट से ये उसको जो डेटा मिल चुका है, ये बीच में गैप आ गया, फिर ये डेटा उसको मिल गया। यहाँ पे चेक करें, इस पैकेट तक वो एग ऑलरेडी सेंड कर चुका है। अब इसकी जो एग है वो सेंड नहीं करेगा, तब तक सेंड नहीं करेगा जब तक ये गैप फिल नहीं होता। अब लेट से अभी जो डेटा उसको मिला है वो इस गैप को फॉर एग्जांपल लेट से पार्शियली फिल करता है, अगर तो इस गैप को पार्शियली फिल करेगा जो डेटा अभी रिसीव हुआ है, तो क्या करेगा, फिर जो रिसीवर है वो एग सेंड करेगा यहाँ तक, वो एग सेंड करेगा इस गैप के लिए। लेकिन लेट से उसको जो पैकेट रिसीव होता है, जो सेगमेंट को रिसीव हुई, वो उस पूरे गैप को फिल कर देगी। इन दैट केस क्या होगा, इन दैट केस जो रिसीवर है वो जो एग सेंड करेगा वो एग होगी यहाँ तक के लिए, कुमुलेटिव एग, क्योंकि अब दोबारा से इसकी एग को सेंड नहीं करेगा जो रिसीवर है उसको, क्योंकि ये गैप रहता गैप फिल होगा पूरे का पूरा, ये उसके पास ऑलरेडी सेव है पैकेट जो उसको पहले रिसीव हुआ था, तो इसलिए अब जो रिसीवर जो एग सेंड करेगा वो होगी, सॉरी ये मिट गया, जो एग सेंड करेगा वो होगी यहां तक इस पैकेट के जो आगे सेगमेंट है। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट है टीसीपी फास्ट ट्रांसमिट का, कि इन सम केसेस जो टीसीपी प्रोटोकॉल है वो कुछ पैकेट्स को उनके टाइम आउट से पहले ही रीट्रांसमिट कर देगी। क्यों, क्योंकि हो सकता है कि जो टाइम आउट पीरियड है वो कुछ रिलेटिवली लॉन्ग हो और उतना जो टाइम पीरियड है उतना जो टाइम है वो काफ़ी लॉन्ग डिले को इंट्रोड्यूस करेगा रीट्रांसमिशन के लिए। अब जो सेंडर है वो मैंने पहले आपको बताया कि जब उसको डुप्लीकेट एक्स रिसीव होंगी तो डुप्लीकेट एक्स के अगेंस्ट वो डिटेक्ट करेगा, फाइंड आउट करेगा कि जो हो सकता है कि जो उसने सेगमेंट सेंड किए हैं रिसीवर को, रास्ते में कोई सेगमेंट ड्रॉप हो गई हो। और मजे की बात, चूंकि यहाँ पे हम पाइपलाइन प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं, तो जो सेंडर है इट सेंड्स मैनी सेगमेंट्स बैक टू द रिसीवर। अब अगर रास्ते में कोई सेगमेंट्स अगर लॉस्ट हो जाती हैं, ड्रॉप हो जाती हैं, तो क्या होगा, जो सेंडर है उसको काफ़ी सारे डुप्लीकेट एक्ट्स मिलेंगे।
अब TCP फास्ट रीट्रांसमिट में क्या है कि इफ सेंडर रिसीव्स 3x फॉर द सेम डाटा, उसको सेम 3 एक्स मिलती हैं जो कि बिल्कुल सेम एक्स हैं, तो क्या करेगा वो उस सेगमेंट को अनएक्ट सेगमेंट को रीट्रांसमिट करेगा जिसका सीक्वेंस नंबर सबसे छोटा है, सबसे स्मॉलेस्ट है। अगर आपको याद हो ये वाला डायग्राम जिसके अंदर ये जो येलो पैकेट्स हैं, सेगमेंट्स हैं, ये रिसीव हो चुकी हैं रिसीवर को और उसको उनकी सेगमेंट भी सेंडर को मिल चुकी है। जो रेड वाले हैं सेगमेंट्स, ये वो वाले सेगमेंट्स हैं जो सेंडर सेंड कर चुके हैं लेकिन अभी तक उसको उनकी एक रिसीव नहीं हुई। तो इसका मतलब है यहाँ पे जो सबसे जो लोएस्ट सीक्वेंस नंबर होगा अनएक्ट सेगमेंट का वो यहाँ पे होगा। ये वाला जो सेगमेंट है इसका सबसे स्मॉलेस्ट सीक्वेंस नंबर होगा अनएक्ट सेगमेंट्स में से। अब उसके बाद जो ग्रीन वाले सेगमेंट्स हैं ये वो वाली हैं जो उस विंडो में लाई कर रही हैं लेकिन अभी तक वो ट्रांसमिट नहीं हुई, तो जो सेंडर है उसको ट्रांसमिट करने जा रहा है। अब ये जो कलर है, ये जो सेगमेंट्स हैं, ये वो वाले सेगमेंट्स हैं जो भी विंडो के अंदर, जो विंडो एन है उसके अंदर चूंकि अभी नहीं आ रही तो अभी ये ट्रांसमिट नहीं होंगी। अब जब लेट्स से जो सेंडर है उसको किसी डेटा के लिए 3 कंसेक्टिव एक्स एक्नॉलेजमेंट्स रिसीव हुई और मोस्ट प्रोबेबली ये होगा कि उसको 3 एक्स मिलेंगी, वो शायद जो ये डेटा है ना, ये जो येलो वाला लास्ट सेगमेंट है उसके अगेंस्ट रिसीव होंगी। तो क्या करेगा वो जो सेंडर है, सेंडर जो स्मॉलेस्ट सीक्वेंस नंबर है जिस सेगमेंट का, अनएक्ट सेगमेंट का, ये वाला जो सेगमेंट है, इस सेगमेंट को वो रीट्रांसमिट करेगा। ये इंतजार नहीं करेगा कि जो ये सेगमेंट है पर इसका टाइम आउट पहुंचे तो फिर ये इसको रीट्रांसमिट करे, नहीं, वो उसके टाइम आउट पहुंचने से पहले ही इसको रीट्रांसमिट कर देगा टूवर्ड द रिसीवर। अभी यहाँ पे हम जो एक सिनेरियो वो चेक करते हैं, देखते हैं फास्ट रीट्रांसमिट का कि जो होस्ट ए है, होस्ट बी है, दो होस्ट हैं, होस्ट ए सेंडर है, होस्ट बी रिसीवर है। अब होस्ट ए ने बैक टू बैक 1 2 3 4 5 सेगमेंट्स हैं वो सेंड किए टूवर्ड्स होस्ट बी। अब होस्ट जो पहला सेगमेंट है उसका सीक्वेंस नंबर 92 है, उसमें 8 बाइट्स हैं। ये बिल्कुल वही सिनेरियो जो पहले हम देख चुके हैं। जो सेकंड सेगमेंट है उसका सीक्वेंस नंबर 100 है, उसमें 20 बाइट्स हैं। अब जो फर्स्ट जो सेगमेंट है वो पहुंच गया, बिल्कुल ठीक पहुंच गया और उसकी एक सेंडर को रिसीव होगी, रिसीवर ने सेंड कर दी उसकी एक। सेकंड जो सेगमेंट है उसमें ड्रॉप हो जाता है, उसमें ड्रॉप हो गया सेकंड सेगमेंट, तो इसका मतलब है वो रिसीवर तक नहीं पहुंचा। अब रिसीवर तक नहीं पहुंचा तो डेफिनेटली रिसीवर कोई एक्शन नहीं लेगा क्योंकि रिसीवर तक उसके अगेंस्ट कुछ चीज़ नहीं पहुंची तो वो कोई एक्शन नहीं लेगा। अब उसके बाद बाकी 3 पैकेट्स हैं भेजे हैं सेंडर ने, ए ने, वो भी तीनों पहुंच जाते हैं इधर। अब जब वो तीनों पहुंचते हैं तो जो रिसीवर है वो ये डिटेक्ट करेगा कि इसका जो सीक्वेंस नंबर मिला है रिसीवर को और इसका जो सीक्वेंस नंबर था, उन दोनों के बीच में कुछ गैप है और कुछ पैकेट मिसिंग है, कुछ सेगमेंट। तो क्या करेगा जो रिसीवर है वो हर जिसको पैकेट रिसीव हो रहा है उन पैकेट्स को सेव करता रहेगा बफर के अंदर, इसको भी सेव कर लेगा, इसको भी बफर में सेव कर लेगा, इसको भी बफर में सेव कर लेगा। लेकिन क्या करेगा उन सब के अगेंस्ट जो वो एक्स सेंड करेगा वो वाली होगी जो पैकेट वो यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा है जिसका वो यहाँ पे गैप था। जब ये 3 एक्स रिसीव हुई सेंडर को, तो सेंडर को पता चल जाएगा कि भाई ये जो सेगमेंट है जिसका सीक्वेंस नंबर 100 उसने सेंड की थी वो रास्ते में ड्रॉप हो चुकी है। तो अब उसके टाइम आउट पहुंचने से पहले पहले, जहाँ पे टाइम आउट है तो टाइम आउट पहुंचने से पहले पहले जो सेंडर है उस सेगमेंट को भी ट्रांसमिट करेगा। देखा ये जो सेगमेंट वही है जो यहाँ पे थी जो रास्ते में ड्रॉप हो गई थी। अब जो सेंडर है इसको ट्रांसमिट करेगा और ये रिसीवर तक पहुंचेगी। अब क्वेश्चन आप लोगों के लिए, जब रिसीवर के पास ये वाली सेगमेंट पहुंचेगी विद सीक्वेंस 100, राइट, अब चेक करें ये वाली सेगमेंट और ये 3 सेगमेंट जो है ये पहले ही उसने बफर में स्टोर की हुई हैं। अब जब ये वाली सेगमेंट इस गैप को फिल करेगी, उसके बाद जब ये रिसीवर होस्ट भी एक सेंड करेगा तो वो एक किस सेगमेंट के अगेंस्ट सेंड करेगा?
यहाँ पे कीप इन माइंड है कि वो यूज क्यूमुलेटिव एक्ट फॉर टीसीपी। ये सेगमेंट नंबर 1 था, ये सेगमेंट नंबर 2, 3, 4, 5। तो ये सेगमेंट नंबर 1 पहुंचा था रिसीवर के ऊपर, 1 था, 2 अब पहुंच गया यहाँ पे जाके गैप फिल कर दिया, 3 पहुंच चुका है, 4 पहले पहुंच चुका है, 5 भी पहले पहुंच चुका है। तो अभी जो होस्ट भी ए को एक्ट सेंड करेगा, वो उसके अंदर जो एक्ट नंबर है वो क्या होगा। अब कह लें कि जस्ट आई मीन, या अब आप अपने पास से जो था जरा हिसाब लगाए। जस्ट कीप इन माइंड कि यहाँ पे कुमुलेटिव एक्ट कॉन्सेप्ट है, तो इसकी जो एक्ट की वैल्यू है वो क्या होगी जब ये होस्ट भी यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा।